लोग कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए अपनों की जरूरत होती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए अपनों की जरूरत होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जीने के लिए अपनों की नहीं बल्कि अपने पन की जरूरत होती है। अपने पन की जरूरत होती है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और ये रहा हमारा पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए, ठीक है, 2025-26 के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बाकी सारे वीडियो आप बहुत पढ़े हैं, ये शायद छठवां है, तो अभी तक अगर जिसने भी ना देखा हो वो चैनल पे जाके देख सकता है। बाकी कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है बताना जरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। 18, 28, 22 या 14। कितने मौजूद हैं। तो ये है 18, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। 2, 4, 8 या 9। कितने सदस्य होते हैं ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत ही चूरन सवाल है इसलिए, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, भूल मत जाना, वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा सही है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा सही होता है हमारा। पहला ऑप्शन है हमारा, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा, 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे। ये तो कदाचित संभव नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, और हमारे ये भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो और नहीं हो सकता। तो हमारा बचा कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है, जो कि सही है, ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या क्या है। कितनी अनुसूचियां हैं बताना जरा। कितनी है, 11, 13, 12 या 14। कितनी है, 12 अनुसूचियां, ठीक है। वर्तमान में पहले कितनी थी, पहले थी 8, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया था, कौन सा आर्टिकल डाला गया था, ठीक है। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 122C, आर्टिकल 163B, आर्टिकल 101। बताओ फ्रेंड्स, कौन सा डाला गया था। ये हमारा डाला गया था आर्टिकल 246 का ए, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। कौन सा है फ्रेंड्स, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन से हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव बताना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना। HL दत्तू, ठीक है, जयदीप गोविंद, या प्रफुल्ल चंद्र पंत, या ज्ञानेश्वर मनोहर मूले। बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जयदीप गोविंद। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। 2006, 2005, या 2008, या 2004 में। कब किया गया था ये बताना जरा। तो ये हमारा किया गया था 2008 में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 2008 में किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है, मतलब कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये बताना है आपको। आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, या फिर कनाडा के संविधान से। कहाँ से ली गई है बताना जरा। ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, हमारे संविधान में क्या कहाँ से लिया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसको आप हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, ये तो आना ही चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ होती है ये सब। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। नहीं है बताना है मत पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ना ध्यान से। ठीक है, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, या संथाली। बताओ फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी नहीं है बताओ। कश्मीरी भी है, संथाली भी है, अब बचा फारसी और संस्कृत। इन दोनों में बताओ जरा कौन सी नहीं है। तो हमारी ये फारसी नहीं है। ठीक है, फारसी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है आधिकारिक भाषाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, या समानता का अधिकार। कहाँ पर किया गया है, तो ये हमारा किया गया है इसका उल्लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या होगा इसका राइट आंसर। सेम ही तो है ये ऊपर वाला और ये वाला, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन सेम ही तो है, बस पूछने का लॉजिक थोड़ा चेंज कर दिया उसने। देखो जरा एक बार ध्यान से, इसका भी होगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 24 में आता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। 1952 में, 1993 में, 1967 में, या 2006 में। कब लागू हुआ था फ्रेंड्स, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लागू हुआ था हमारा 1993 में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
जून 2020 तक जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9 या 12? कितने हैं पता है किसी को? तो इसमें हमारे ग्रुप है 9। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 9 ग्रुप है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा उसके कहने का मतलब है कि कितनी वर्ष होनी चाहिए चुनाव में भाग लेने के लिए। में भाग लेने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पंजाब? बताओ फ्रेंड्स, कहाँ की भंग की गई थी? तो हम ये की गई थी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? फखरुद्दीन वराहगिरी वेंकटगिरी या ज्ञानी जैल सिंह या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? कौन बने थे? किसको पता है कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ठीक है, राष्ट्रपतियों का क्रम याद है सभी को? कमेंट करके बताओ जरा। ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये कौन से नंबर की हैं? बताना जरा, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? कमेंट में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं भारतीय संविधान के वर्तमान में? बताओ जरा। 15, 25, 20 या 30? तो कितने भाग हैं? 20 नहीं है, 25 हैं। सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, 25 भाग हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्यसभा को? किसको देता है जरा बताना, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन कौन जानता है? किसको किसको पता है? देखते हैं, किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? किसने हाथ से लिखा था संविधान? ये पूछा गया है। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई या कैलाशनाथ काटजू, ठीक है, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने? बताओ फ्रेंड्स, किसने लिखा था? तो ये हमारा लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, हाथ से इन्होंने पूरा संविधान लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश लोकसभा के डैश सीटों का योगदान करता है? 60, 80, 70 या 90? क्या है इसका राइट आंसर? सी। ठीक है, 80। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000 में, 1016, 1991 में या 2011 में? कब आया था बताना जरा। तो ये आया था हमारा 2000 में। ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन चल रहा है आप लोगों का पॉलिटी का, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए। सारे PYQ क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर आपको। प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन हो सकती है आपकी अगर आप लोग देखना चाहें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के
284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं भी शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं बताओ जरा? 30, 15, 20 या 25? कितनी महिलाएं थी? है पता किसी को? कह दो कौन सा हम लोग थे उस समय, है ना? तो बेटा पढ़ना पड़ेगा ये सब, ऐसा थोड़ी आएगा। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, इज द राइट आंसर। याद रखना 15 महिलाएं भी थी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? गोविंद बल्लभ पंत, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती? कौन थी बताओ जरा? कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी भी हैं। ठीक है, जिनको हम बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन जानता है जरा कमेंट करना। कौन कौन योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानता है? कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, सारस या रामचिड़ैया? रामचिड़ैया किसने किसने देखी है? देखी है किसी ने आज तक? ना देखी होगी ना देखोगे। आंसर बताओ इसका कमेंट में जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सारस। ठीक है, सारस होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? वाह, ये तो पीछे की बातें पूछ ली भाई। बताओ जरा, इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तरा, उत्तर प्रांत, संयुक्त प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश? आधों को तो मालूम ही नहीं होगा, जहाँ पे रहते हैं वहीं का नाम पहले क्या था, है ना? बताओ जरा, क्या नाम था इसका? इसका नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1937 से 1950 से पहले या वहीं तक मान लो 1950 तक संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश तो 1950 के बाद में ही पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? त्योहार राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या बेनेगल नरसिंह राव ने? किसने तैयार किया था? इसका आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। चलिए, इसमें आपको बताना है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? कौन थी जरा बताना? तो ये थी हमारी मीरा कुमार। ठीक है, ये भी महिला थी, पुरुष मत समझ लेना, महिला थी। ठीक है, इनके नाम से कुछ कुछ ऐसा होता है ना जैसे पुरुष हो, नहीं महिला ही। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, एक मिनट बस, इसका आंसर हाँ मीरा कुमारी होगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, एराइस तेल, लार्मा रोजो या अंकुर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा हमारा लार्मा रोजो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू या वीके कृष्ण मेनन या बलदेव सिंह या सॉरी जसवंत रावत? बताओ क्या थे? जसवंत रावत चौहान हो गए। ठीक है, कौन थे जरा बताओ? तो ये थे हमारे बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पहली भारतीय मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या असम? कहाँ का किया था? ये किया था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ज़्यादा स्पीड तेज़ तो नहीं है मेरी? कमेंट करके बता देना अगर आप लोगों को स्पीड ज़्यादा कुछ तेज़ लग रही हो तो। ठीक है, मेरी आदत है जल्दी जल्दी बोलने की, तो क्या ही करूँ मैं। हालांकि अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो कमेंट करके बता ज़रूर देना एक बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका? बताओ फ्रेंड्स, कहाँ संबंधित है? ये हमारी जापान से। ठीक है, जापान से ज़्यादा प्रभावित है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट बस। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006, 2007, 2008 या 2009? कब किया गया था अधिनियमित? बताओ जरा, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? किसी को पता भी है? तो ये होने वाला है इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 2009 में किया गया था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? द्विसदन विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक? कहाँ पर नहीं है? तो ये हमारी तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है तमिलनाडु में, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? कौन थे? तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, चमेली, गेंदा या पलाश? पलाश कौन सा फूल होता है? किसी को पता है किस फूल को पलाश कहते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट करना जरा। ठीक है, डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पलाश। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता, लेकिन वैसे फूल देखा मैंने भी नहीं आज तक। आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो कमेंट करके बताना ज़रा कैसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 2000 में या 1995 में, 1993 में या 1950 में? बताओ फ्रेंड्स, कब लागू हुआ था? ये हुआ था हमारा 1993 में। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने बहुत ही सहजता से सॉल्व किए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।